हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे जो आप सभी के एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी इंक्लूड किया हुआ है जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे, और कुछ क्वेश्चन आपके जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आप सभी अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों की परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, अगर अभी तक आप लोगों को नोट्स नहीं मिला तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर था उस पर आप लोग मैसेज करें। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, और इसमें आप लोग सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है और स्टेप बाय स्टेप हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और इसमें आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सबसे पहले जब भी आप लोग किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी बुक से आप लोग हिंदी का यूज करते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है, सबसे पहले ही पेज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। ऑप्शंस आपका बी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, टेट हो, यूपी टेट हो, और आपका देखिए यहाँ पे वीडियो एग्जाम हुआ है उसमें भी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए। ठीक है ना। तो जितना मैंने एक तो नोट्स दिया हुआ है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपको प्रॉब्लम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एक आपका वीडियो एग्ज़ाम हुआ है 2023 के अंदर, री एग्ज़ाम। ठीक है ना। इससे पहले यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हुआ है, दोनों में हिंदी पूछा गया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन वहाँ से निकला हुआ है और 100% है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं गया। यदि कोई शुद्ध वृत्तनी भी पूछी गई है तो उज्ज्वल पूछा गया है, जो आप लोगों को पीडीएफ में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ बिठा लीजिएगा कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग शानदार तरीके से पढ़ लिया आपने पीडीएफ तो आपका सिलेक्शन 100% इस बार हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए, सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका बी सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पब से पूछा है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछ रहा है तो टोटल बोलियों की संख्या हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आंसर की मैं बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है, 18 बोली याद रखिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना जरूरी है। ठीक है ना। चाहे आप लोग रिपीट कर लीजिए, चाहे आप लोग रट्टा मार लीजिए, चाहे आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे आप लोग समझ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे आपसे पूछा है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये पहले यूपी SSS की परीक्षाओं में कई बार परीक्षा में पूछा गया और ये 2018 की परीक्षा के अंदर भी रिपीट क्वेश्चन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर पूछा है कि कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो मानक हिंदी के रूप में जो स्वीकार किया गया है वो किया गया है आपका खड़ी बोली। कहाँ पे बोली जाती है? अब देखिए, कुछ बोली ऐसी होती है जो आपसे बोल देगा कि जैसे आपसे बोल देगा बघेली कहाँ पर बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना। एक आपसे पूछ लेगा ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है, एक बोल देगा आपसे खड़ी बोली कहाँ पे है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा भाग है? जैसे शामली हो जाएगा, जैसे मुजफ्फरनगर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर आपका डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। क्या बोल रहा है? उपभाषाओं की संख्या पूछ रहा है हिंदी में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन आपका डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है हिंदी भाषा के परिवर्तन स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे या फिर बाबू गुलाब राय ने। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये दिया है देखिए आप लोगों का महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शंस आपका यहाँ पर बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, और वो आपको मैं नेक्स्ट पीडीएफ जो हिंदी का आएगा फाइनल पीडीएफ, क्योंकि 28 चैप्टर से 29 चैप्टर मैंने तो कवर करा दिए, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो टॉपर रहेगा बिल्कुल। उसमें आप लोगों का पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालना कैसे निकाल लोगे, इतना टाइम नहीं होगा कि हमें पूरा पैरा पढ़ना है, हमें केवल क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें से आंसर डायरेक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो ये सभी ट्रिक वगैरह जैसे भी होगा मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले ही आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी की दे रहा, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। देखिए किस धातु से हुई है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोगों का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, तो इसमें एक ऑप्शन आप ये ले लीजिए, भाष, ठीक है ना, ये वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे यही होगा, भाष्य सभी का राइट। अरे देखिए ये ना हलंत लगेगा, इसमें सै में हलंत लगेगा, ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, जैसे ये वाला आंसर है ना ऑप्शन सी, ये वाला, तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। तो इनमें से भाषा का अंग कौन सा नहीं है। देखिए लेख आपका भाषा का अंग नहीं है भैया, कौन सा लेख, ऑप्शंस जा रहा है डी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। शब्द होगा, वाक्य होगा और ध्वनि होगी। इसमें पूछा है भाषा का अंग नहीं है, तो लेख भाषा का अंग नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए थोड़ा सा ऐसा भी है कि आप लोगों को मेंटलिटी चेक करने के लिए भी, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अपने दिमाग से भी सोचोगे तब भी आप सही आंसर कर देंगे। इसीलिए हिंदी में बहुत ज़्यादा बच्चे सही आंसर करके आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो मैं सभी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। भाषा की मूलभूत इकाई इनमें से कौन सी होगी। तो देखिए मूलभूत जो आपकी मूलभूत लिखा हुआ है ना, मूलभूत इकाई, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोगों का ध्वनि, कौन सा, ध्वनि चिन्ह सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, किसके, शब्द के, विचार के, वाक्य के। अब देखिए वाक्य दिया हुआ है तो वाक्य तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाषा के निर्माण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पर आपका ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 पर हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है, अपभ्रंश भाषा। ऑप्शंस आपका यहाँ पर डी सभी का। अब देखिए पढ़ना सारा पड़ेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाभारत कौन से उससे संबंधित है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। रामायण किससे संबंधित है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने पीडीएफ में सबसे पहले ही यही दिया हुआ है, टोटल मटेरियल यही दिया हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबसे अधिक बार पूछा गया हुआ प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा आप लोगों के आंसर की, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शंस आपका यहाँ पर ए सभी का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनि का लोप हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का द्वितीय किसका हो जाएगा, द्वितीय सभी का राइट ऑप्शंस आपका ए। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 13 पे राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। व्याकरण करने पे, व्याकरण की दृष्टि से, और शुद्ध जो आपकी वर्तनी होगी उस पर, तो राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, आज संचार माध्यमों से हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। संचार माध्यमों से हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 14 आप सभी की स्क्रीन पर। तो ये मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर आपका ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डे में हलंत दिया हुआ है और पूछा है डे का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा। बोल के देखो एक बार थोड़ा सा, जैसे ही आप बोलेंगे डे 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 डे, तो नाक से कुछ आवाज़ आ रही है, नाक से कंपन आ रहा है कि, देखो एक बार डे डे, देखो अपने नाक, एक बार जब डे बोलोगे अपने नाक पे थोड़ा हाथ लगा के देखना कि वो कंपन कर रही है, क्या कर रही है, कंपन कर रही है, इसलिए नासिकीय कहा जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो मैं होगा, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो ठे होगा वो आपका मूर्धन्य से संबंधित होगा। किससे होगा, मूर्धन्य, ठीक है ना। जो च वर्ग होगा वो तालव्य से संबंधित होगा, तालव्य, ठीक है। इसके बाद कै होगा कंठे से होगा,
ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसे कुछ है ना अपना है तो याद कर लो, 5-6 बार याद बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, या फिर कोई ट्रिक ऐसी अपना आप बना लो जिससे कि आप लोग सिंपली याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछा है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। जो संघ की भाषा होगी वो, हम बिल्कुल, भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या बोल रहा है, लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ये कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। तो क्वेश्चन 16 में राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। याद रखिएगा, हिंदी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 2 मनाए जाते हैं, एक तो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, एक आपका ओनली हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें हिंदी दिवस पूछ रहा है केवल, तो 14 नवंबर सभी का राइट आंसर हो जाएगा 17 में, ठीक है ना। नहीं सॉरी, देखिए अभी सितंबर है ना, हाँ 14 सितंबर आएगा बाबू, ठीक है ना। क्या आएगा, 14 सितंबर। लेकिन अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 जनवरी, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारत को, अच्छा ठीक है, 18 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। देखिए क्या, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चेंजिंग और आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा या हाँ बिल्कुल। तो इसमें कुछ बच्चे राष्ट्रभाषा कर देंगे, जो कि गलत आंसर है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ठीक है ना। क्या है, राज्य भाषा, ये याद रखिएगा। स्वीकार कब किया गया था, स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई भी अगर दिवस है तो उसके बारे में थोड़ा ये पढ़ लो कि ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है। जैसे प्रवासी दिवस है, प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है ये बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से थोड़ा सा आपको याद रहेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी, तो 19 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, राइट आंसर हो जाएगा 10 की। कितने हो जाएगी, 10 की, क्योंकि कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु हो जाएगी तो तमिल बोला जाएगा, है ना। केरल में अलग भाषा बोली जाती है, तो ये सभी इनको छोड़ करके पूछा है कि भारतीय राज्यों की भाषा जो हिंदी है वो कितनी है, 10 की। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, किससे हुआ है भैया, ब्राह्मी से, लोक भाषा से, संस्कृत से या प्राकृत से। तो 20 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत से। किससे हो जाएगा, प्राकृत, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है, तो 21 में, ऑप्शन आपका सी आपकी 15। इसके बाद नेक्स्ट, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। 22 क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। किस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है, तो ये आपका मॉरिशस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। अब भाग पूछ रहा है, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 आपने लगा दिया था, बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन इसमें पूछा है कि किस भाग में है, तो कौन से भाग के अंदर हो जाएगा, 23 क्वेश्चन पर याद रखिएगा, 17 भाग के अंदर, 17 भाग, अनुच्छेद आपका 343 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और अधिकतम रिपीट होते आए हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग कवर कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।